दोस्तों, भारत में जब कोई शादी विवाह होता है तो उसमें किसी ब्राह्मण को बुलाया जाता है। सारे पूजा कर्म कांड ब्राह्मण द्वारा करवाया जाता है। जो लड़का लड़की होते हैं उसमें प्रॉमिस, जिसे शादी के समय वादे किए जाते हैं, वो किसी ब्राह्मण द्वारा करवाया जाता है। और जो ब्राह्मण लोग क्रियाकलाप जो कर्म कांड करवाता है, उसे पूरी जिंदगी के लिए उस घर के लोग गुरु बनाकर रखते हैं। उसे गुरु जी बोला जाता है। और ये भारत के लगभग हर घर में है। अगर कोई ओबीसी एससी एसटी समाज का है तो ब्राह्मण को बुलाएगा ही बुलाएगा और उसे पूरी जिंदगी गुरु जी कहकर बोलेगा, गुरु बनाए रहेगा और उसे तमाम प्रतिष्ठाएं देगा, बेवजह ही रिस्पेक्ट देगा, सिर्फ इस बेसिस पे कि वह ब्राह्मण है। और गाँवों में तो उसको बोला जाता है, कान फुकवाया जाता है कि कान में कुछ बोल कुछ बोलता है वो ब्राह्मण। और फिर उसे पूरी जिंदगी के लिए ब्राह्मण बना लिया जाता है। तो क्या ये ब्राह्मणवाद ही तो है ना? तो क्या ये सही है? अगर कोई ब्राह्मण है सिर्फ इसलिए उसे गुरु बना लिया जाए, तो ये जातिवाद का एक उच्चतम सीमा है। इससे ज्यादा जातिवाद कुछ हो ही नहीं सकता है। अच्छा, लोग ऐसा करते क्यों है? दोस्तों, इसकी वजह है अशिक्षा। जो निर्भरता ब्राह्मणों पर लोग किए रहते हैं कि उससे कुछ फायदा होगा, उससे कुछ उम्मीदें बांधे रहते हैं कि वो उसकी, क्योंकि वो जो गांव में ब्राह्मण या शहरों में जो ब्राह्मण होता है वो सबकी पहचान ज्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स में है, बड़े बड़े ऑफिसर्स, वो सब ब्राह्मणों, ये जनरल कास्ट का, सवर्णों का उस पर पोस्टेड है अभी। तो इस वजह से उनके पास तो पावर है ही। और एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग, उन पर इस वजह से निर्भरता कायम किए रहते हैं और चाटुकारिता करने के बाद वो लोग थोड़ा बहुत तो मदद करते ही हैं। और अगर कोई ब्राह्मण थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट से अगर बात कर दे तो उसकी तारीफ होती है। जबकि आप उसे कितना रिस्पेक्ट दे रहे हो उस नियम से, तो अगर हम किसी को रिस्पेक्ट से बोलते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो सामने वाला अगर इज्जत से बात कर रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़े है, वो तो बस रिस्पॉन्स मिला है। तो ये ब्राह्मणवाद समाज से हजारों सालों से है और ये समाज से भेजना, खत्म करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ टाइम तो लगेगा ही, पर ये खत्म कैसे होगा? क्या इसको एक झटके में खत्म किया जा सकता है। वो है जागरूकता। जो अंबेडकर जी बोले थे कि शिक्षा उस शेरनी की दूध है, जो भी पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो अगर कोई शिक्षित हो गया तो उसे संविधान की अहमियत समझ में आएगी। अक्सर गांवों में जो ब्राह्मण लोग होते हैं, तो उसके घर के जो छोटा बच्चा होता है, जो कम उम्र का होता है, उसको हर कोई प्रणाम बोलता है, बाबा कहता है। तो और वो रिस्पॉन्स में वो कभी किसी का पैर नहीं छू सकता, प्रणाम नहीं कर सकता किसी ओबीसी एससी एसटी समाज को, चाहे वो सामने वाला कितना भी बड़ा हो, उसको ही करना पड़ेगा। इसी पर कबीरदास ने कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। तो इसमें कबीरदास जी बोलते हैं कि जाति में क्या रखा हुआ है। जाति, किस जाति में आप पैदा हुए वो आपके बस में थोड़े था। आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए तो इसमें आपकी क्या भूमिका रही? अगर किसी ओबीसी एससी एसटी समाज में पैदा हुए तो इसमें आपने क्या अचीव कर लिया? अगर कोई गर्व महसूस कर रहा है कि मैं इस जाति का हूँ, तो इसमें उसने अचीवमेंट क्या किया? तो इसी पर कबीरदास जी बोलते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आपके पास ज्ञान क्या है? आप किसी को रिस्पेक्ट कितना करते हो? अगर कोई आपसे बुजुर्ग, अगर ब्राह्मण नहीं हो लेकिन अगर कोई बुजुर्ग तुमको प्रणाम कर रहा है, तो तुम्हारे अंदर तो थोड़ी सी अक्ल होनी चाहिए ना कि क्या रिस्पॉन्स किया जाए, उसे मना कर दिया जाए।
तो तुम्हारे पास ज्ञान कितना है वो जरूरी चीज है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन तो म्यान। म्यान में क्या रखा हुआ है? काम तो तलवार की धारी करती है सारे। तो दोस्तों ये ब्राह्मणवाद, ये गुरु बनाना, गुरु तो वही है जो कुछ सिखाए, जो ढंग का सिखाए। और हम किसी एक को गुरु क्यों मानेंगे? हम यूट्यूब पर या सोशल मीडिया जैसे भी कहीं से भी किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। हमारी लाइफ में हजारों गुरु होते हैं, किसी एक को गुरु क्यों माना जाए? तो ये समाज में ऐसी चीज है, इसको खत्म होना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों किसी और वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।